करेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप क्या है, सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक टोकन है। किसका है, सी प्रोग्रामिंग में हमने टोकन पढ़ा था, उसमें एक ये भी उसका एक क्या पार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप क्या करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर डेटा टाइप हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डेटा टाइप इज एसेंशियल फॉर अस। तो जब हम बात करें डेटा टाइप के बारे में, तो डेटा टाइप हमको दो चीज़ में हेल्प करता है प्रोग्रामिंग में। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, देखिए, इट हेल्प्स इन एलोकेटिंग अप्रोप्रिएट स्पेस फॉर डेटा इन मेमोरी। ये क्या करता है हमारे लिए, जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जब कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल को, है ना, जब हम क्रिएट करेंगे तो वो मेमोरी में कितना जगह चाहिए उसके लिए, है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने में ये क्या करता है, हमें डेटा टाइप हेल्प करता है। अगला क्या है, इट हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग विच टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। और ये भी बताता है कि आखिर जो है हम वेरिएबल में जो डेटा, किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये भी बताता है। यानी दो चीज़ बताता है हमेशा कि डेटा टाइप, पहला पॉइंट हो गया कि कितना मेमोरी लेगा जगह, है ना, ये कितना मेमोरी, कितना स्पेस एलोकेट करेगा, ये बताता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि ये किस तरह के डेटा को ये स्टोर करने वाला है वेरिएबल, ये तो ये दो पॉइंट बताता है। अब एग्जांपल के लिए देखिए कि मैंने डिस्कस भी किया था कि मान लीजिए आपको बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे सब्सटेंस हैं, तो सब्सटेंस को रखने के लिए अलग अलग क्या चाहिए, वेसल चाहिए, बर्तन चाहिए। तो यदि आपको दूध रखना है तो उसके लिए अलग टाइप का बर्तन होता है। आपको कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रखना है, उसके लिए अलग क्या बर्तन होता है। यानी कोई पाउडर रखना है तो उसका अलग होता है। यानी आप जानते हैं कि मटेरियल का 3 स्टेट्स होता है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग हमें क्या चाहिए, वेसल चाहिए, बर्तन चाहिए। तो उसी तरह से जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम डेटा को स्टोर करेंगे मेमोरी में, तो उसको होल्ड करने के लिए जो हमें बताएगा कि हम जो डेटा यूज़ करने वाले हैं वो किस टाइप का है, तो ये कौन स्पेसिफाई करेगा, ये हमारा डेटा टाइप स्पेसिफाई करेगा। और ये जो डेटा है वो मेमोरी में कितना जगह लेने वाला है, 1 बाइट लेने वाला है या 2 बाइट लेने वाला है या 4 बाइट लेने वाला है, तो ये भी कौन बताएगा, हमें डेटा टाइप ही बताएगा। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। अब अगला है, मैंने डिस्कस भी किया था प्रीवियस क्लास में कि सी, यानी सी मतलब सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। यानी ये क्या करता है, 3 तरह के डेटा टाइप को क्या करता है, शो करता है। जो पहला क्या है, देखिए, एक ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका, हाँ। तो डेटा टाइप क्या करता है, ये आपके जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है 3 तरह के डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं। जो पहला है वो देख लीजिए क्या है, वो जो पहला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी डेटा टाइप। या दूसरा नाम, एक और नाम है इसका, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोलते हैं। और या क्या बोलते हैं उसको, या उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड बोलते हैं। या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं हम लोग, वो क्या, बिल्ट इन डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, बिल्ट इन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं BUILT, बिल्ट इन डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, यानी इसका बहुत सारा नाम है। या तो हम प्राइमरी डेटा टाइप बोलते हैं इसको, या फिर हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, बिल्ट इन डेटा टाइप बोलते हैं। तो ये सारा इसका नाम है। अब देखिए प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, है ना। अब देखिए फंडामेंटल मतलब क्या हुआ, जो मूल है, जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। तो ये भी इसको बोल सकते हैं। अगला क्या है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मीन्स क्या हुआ, जो चीज़ पहले से डिफाइन किया गया है, हमें नहीं करना है। जो हमें सी प्रोग्रामिंग का जो डेवलपर है, जो पहले से डिफाइन करके दे दिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, यानी जो पहले से डिफाइन है। अगला देखिए, बिल्ट इन डेटा टाइप। क्या बोलते हैं इसको, बिल्ट इन मतलब जो पहले से बना हुआ है। बिल्ट मतलब क्या, बना हुआ, यानी जो डेटा टाइप आपका पहले से बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्ट इन डेटा टाइप बोलते हैं। तो अब देखिए, तो ये था आपका प्राइमरी डेटा टाइप, है ना, इसका हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अगला क्या है, देखिए, अगला है आपका डिराइव डेटा टाइप। क्या है, डिराइव डेटा टाइप। अब ये क्या होता है, देखिए, डिराइव डेटा टाइप आपका ये हो गया कि
डिराइव्ड डेटा टाइप आर नथिंग बट प्राइमरी डेटा टाइप बट ए लिटिल ट्विस्टेड और ग्रुप टुगेदर। मतलब सिंपल समझिए, सिंपल भाषा में बात करते हैं तो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या हुआ कि जो हम प्राइमरी डेटा टाइप है उसके हेल्प से हम कुछ और डेटा टाइप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके हेल्प से करते हैं। कुछ कंसेप्ट है ना, एक्चुअली में क्या कंसेप्ट है, तो किसके हेल्प से करते हैं कंसेप्ट को अचीव, हम करते हैं प्राइमरी के हेल्प से बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप, क्योंकि वो किसके हेल्प से बना है, वो प्राइमरी के हेल्प से बना है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप। जैसे देखिए क्या होता है, एरे हो गया आपका, क्यू हो गया आपका, पॉइंटर हो गया आपका, इवन लिंक लिस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब इसी के अंदर आता है। अगला हम लोग बात करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र मतलब हम लोग जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो आउटपुट जो रिजल्ट गेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यूज़र बोलते हैं। तो अब देखिए क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आर द डेटा टाइप विच इज डिफाइंड एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर यूनियन रिडिफाइन। यानी जो डेटा टाइप हम लोग अपने यूज़ के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग खुद डिफाइन करेंगे, जो वो कहलाता है आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। उसमें आपका है आप जैसे स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, टाइप डिफाइन हो गया। अब देखिए बहुत सारे नए टर्म्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि हम लोग नया सब्जेक्ट आपके लिए है, आप पढ़ रहे हैं नया सब्जेक्ट, तो सब जितने भी पॉइंट है सब हम लोग फर्दर वीडियोस में, फर्दर लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे। लेकिन बस यहाँ पे ये समझना है कि जो आपका डेटा टाइप कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। वो कौन सा हो गया, प्राइमरी, दूसरा हो गया डिराइव्ड और तीसरा हो गया यूज़र डिफाइंड। तो ये था हमारा जो बेसिक डेटा टाइप होता है, वो 3 तरह का होता है। तो अब हम लोग जो फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है, प्राइमरी डेटा टाइप। और हम लोग जो पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा जो फोकस करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं, प्राइमरी डेटा टाइप पे, क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल टाइप है और इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग जो प्रोग्राम करेंगे वो इसी के बेस पे करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्पेशली जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है, फंडामेंटल डेटा टाइप, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाँ, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फंडामेंटल या प्रीडिफाइंड या बिल्ट इन डेटा टाइप, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप। तो ये हमारा जो सबसे पहला डेटा टाइप जो हमें पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कशन भी किया था बेसिक की, क्या कितने टाइप के फंडामेंटल होते हैं। जनरली 5 टाइप के होते हैं। वो कौन से हो गए आपके, इंट मैंने डिस्कस किया था कि इंट होता है ना, फिर मैंने डिस्कस किया था कि कैर होता है, फिर मैंने डिस्कस किया था फ्लोट होता है, फिर मैंने डिस्कस किया था डबल होता है, और लास्ट में क्या होता है वॉइड। ये सब क्या है आपका फंडामेंटल। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है जो जनरली बना है वो एनसीसी के बेस पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, एनसीसी। मैंने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्पेशली जनरेशन ऑफ सी में मैंने डिस्कस किया था। किसी के बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारे हैं जनरेशन्स। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या एनसीसी पढ़ते हैं। लेकिन मैंने बताया था उसके बाद एनसी ISO-C भी आया था, फिर क्या आया था C99 भी आया था। तो सब में क्या होता है ना, थोड़ा ये चीज़ वैरी करता है। किसी में आप देखिएगा किसी बुक में तो आपको 4 ही लिखा रहेगा, इंट कैर फ्लोट, है ना, और वॉइड, ये डबल नहीं रहे। लेकिन किसी किसी बुक में देखिएगा 5 भी लिखा है। तो जनरली हम आपके लिए बात कर रहे हैं, तो आपका जो सिलेबस है वो जनरली सी बालागौरी के बेस पे बना हुआ है। तो उसके बेस पे हम बात करते हैं, जो आपके सिलेबस के बेस पे बात करते हैं। तो जनरली कितना होता है उसमें, 5 टाइप्स लिखा हुआ है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँ ताकि आप गलती ना करें, जब आपके प्रोग्राम में आए क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करें, तो ध्यान रखना है। तो ये जो सबसे पहला टाइप क्या था, इंट डेटा टाइप। अब इंट क्या होता है, मैंने बताया था इंट मतलब इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर क्या होता है, जितने भी हम लोग पॉजिटिव नंबर पढ़ते हैं, जितने भी हम नेगेटिव नंबर पढ़ते हैं, और जितने भी और जीरो हो गए, इस तीनों को मिला के क्या बनता है, इंटीजर बनता है। तो इस तरह के जो भी नंबर आएंगे वो कहाँ आएंगे, वो इंटीजर के कैटेगरी में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, इंटीजर के कैटेगरी में आएंगे। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो, और क्या बोला मैंने, नेगेटिव नंबर। तो इसका जो सेट होगा वो किस में आएगा, इंटीजर कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा, इंटीजर कैटेगरी में आएगा।
अब देखिए ये क्या है, कैर। कैर मतलब क्या है, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म इसका होता है कैरेक्टर। क्या होता है, कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर क्या होता है मैंने बताया था, कैरेक्टर सेट के अंदर हम लोग पढ़े थे कि कैरेक्टर क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट हो गए, चाहे वो अपर केस में हो या लोअर केस में हो, जितने भी डिजिट हो गए 0 से लेके आप 9 तक जितने भी हैं, या फिर जितने कुछ सिंबल्स हैं जो मैंने डिस्कस किया था, ये सब क्या है आपके कैरेक्टर सेट हैं, ठीक है ना। इसको कंबाइंडली रूप से हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट। तो वैसे कैरेक्टर को, यानी एक कैरेक्टर को जो स्टोर करने के लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैर डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, कैर, CHAR, कैर, ठीक है। तो ये हुआ आपका कि कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। अब देखिए अगला है आपका प्लॉट। क्या है, प्लॉट डेटा टाइप है। अब ये प्लॉट क्या होता है, प्लॉट मतलब सिंपल समझिए आप डेसिमल वैल्यू। क्या होता है, डेसिमल। क्या होता है, डेसिमल वैल्यू। जैसे हम लिखते हैं 5.6 लिखते हैं, हम लिखते हैं 7.8 लिखते हैं, है ना। तो ये सब क्या है आपके डेसिमल वैल्यू है। क्या है, डेसिमल वैल्यू। मतलब जितने भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारा प्लॉट डेटा टाइप। ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो टाइप है वो है आपका डबल। क्या है, डबल डेटा टाइप। अब ये डबल क्या है, ये फ्लोट का ही क्या है, अगला वर्जन है बोल सकते हैं उसको। यानी फ्लोट में एक लिमिटेड नंबर तक हम स्टोर कर सकते हैं। कौन सा, डेसिमल नंबर। लेकिन मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा रेंज, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू को स्टोर करना है, कौन सा, डेसिमल वाले को। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, डबल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, डबल। यानी मान लीजिए आपको 5.6245129 यानी बहुत, मतलब बहुत बराबर पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको स्टोर करना है। एक्चुअली में ये करता कहाँ तक है, ये जो करता है आपको बहुत करता है, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें। तो जनरली ये 15 पॉइंट के बाद 15 तक ये क्या करता है, एक्यूरेसी रखता है। यानी कहाँ तक रखता है, ये पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक ये क्या करता है, एक्यूरेसी रखता है। और जो फ्लोट रखता है वो कहाँ तक रखता है, ये 6 डिजिट तक रखता है। कहाँ रखता है, पॉइंट के बाद। जैसे ये पॉइंट हो गया तो ये 6 डिजिट तक क्या रखता है, एक्यूरेसी रखता है। और ये कहाँ तक रखता है, 15 डिजिट। अब ध्यान से देखिए, इसको एक और बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोट को हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन। अब समझते हैं क्या है। और इसको बोलते हैं हम लोग डबल प्रिसीजन। अब देखिए सिंगल प्रिसीजन क्या है, मतलब जो 6 डिजिट तक, मतलब जो एक्यूरेसी देता है जो नंबर, वो फ्लोट है, तो इसको हम लोग सिंगल प्रिसीजन बोलते हैं। अब देखिए डबल में मैंने क्या बोला था, 15 डिजिट तक वो क्या देता है, आपको एक्यूरेसी देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल। क्योंकि आप इसका डबल है, आप देख रहे हैं, तो इसका डबल इसका साइज भी होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डबल प्रिसीजन। ये हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो लास्ट है आपका वो क्या है, वॉइड। अब ये वॉइड क्या है, इसका मतलब ये कोई भी मेमोरी नहीं लेता है, ये किसी वेरिएबल को क्रिएट करने नहीं यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, फंक्शन के साथ। यानी इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शन के साथ। तो ये आपका हो गया वॉइड। यानी ये फंडामेंटल आपके कितने हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। यानी ये 5 जो है आपके बेसिक डेटा टाइप है। ये क्या है, बेसिक डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं कि आखिर मैंने बताया था कि डेटा टाइप क्या बताता है, कि कितना मेमोरी लेगा, एलोकेट करेगा, ये भी बताता है। तो जनरली देखते हैं कि जो है हम जब वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो इंटीजर के, कैर के या फ्लोट के या किसी और के, तो वो कितना मेमोरी लेने वाला है ना। यानी आपको पता है कि मेमोरी मतलब क्या, मेन मेमोरी में कितना जगह, हर चीज़ जगह लेता है। कुछ भी प्रोग्राम रन करेंगे वहाँ पे तो जगह लेगा। तो कितना जगह, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मेन मेमोरी में वो कितना जगह लेगा, कितना स्पेस एलोकेट करेगा। क्योंकि मेन मेमोरी तो बहुत मेमोरी जगह है, लेकिन उसको जितना रिक्वायरमेंट चाहिए उतना ही ले पाएगा, तो वो कितना लेगा। तो देखते हैं अब हम। तो इंटीजर के मैंने बताया है कि इंटीजर क्या करता है, इंटीजर क्या करता है आपका 2 बाइट जगह लेता है। ये ध्यान रखना है आपको कि इंटीजर टाइप का जो भी वैल्यू होगा, जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो कितना जगह लेगा, ये 2 बाइट। ये आपको सर एग्जाम में पूछता है कि साइज ऑफ द डेटा टाइप। तो इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट होता है। कैरेक्टर का कितना होता है, 1 बाइट होता है। फ्लोट का कितना होता है, 4 बाइट होता है।
डबल का कितना होता है 8 बाइट होता है। और मैंने बताया कि ये चूंकि वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं करते हैं, इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, फंक्शन में यूज़ करते हैं। और ये कोई मेमोरी नहीं लेता है, ये जो है आपका कोई मेमोरी नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि 0 बाइट लेता है। कितना लेता है ये 0 बाइट लेता है। तो ये तो था हमारा फंडामेंटल। अब हम इसके बारे में, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इंटीजर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, कैर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, फ्लोट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, डबल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, और वॉइड तो एक अकेला ही है। तो सबका हम अलग अलग फिर फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल डेटा टाइप के कितने टाइप होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंटीजर होता है, कितना जगह लेता है, तो 2 बाइट जगह लेता है। फिर हम लोगों ने देखा कि एक अगला क्या होता है, कैरेक्टर होता है, जिसको हम लोग कैर बोलते हैं, वो कितना मेमोरी लेता है 1 बाइट लेता है। फिर अगला हम लोगों ने देखा कि फ्लॉट होता है। फ्लॉट क्या होता है, यानी जितने भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनको करने के लिए हम लोग फ्लॉट यूज़ करते हैं। वो कितना मेमोरी लेता है 4 बाइट लेता है। फिर अगला हम लोगों ने देखा था डबल के बारे में, डबल कितना लेता है 8 बाइट। तो ये सब, और एक वॉइड भी होता है जो कि 0 बाइट, मतलब मेमोरी में जगह नहीं लेता है। तो देखिए एक्चुअली में ये सब था हमारा फंडामेंटल। अब जो है इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, इंटीजर के, फ्लॉट के, कैरेक्टर के, डबल के। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका सब क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप के बारे में अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।